आप सब जानते हैं, आज हमने अपने प्रिय राजा मलयकेतु को खो दिया। किंतु मैंने यहाँ आप लोगों को उनके शोक सभा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बुलाया। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मलय की वीर गति पर अपने आंसू बहाए। यदि आप लोगों को मलय की वीर गति पर कुछ करना ही है तो उनसे प्रेरणा लीजिए, उन सभी वीरों से प्रेरणा लीजिए जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है। महाराज चंद्रवर्धन, धूमकेतु, अग्निदेव, बलदेव, इंद्रजलिक, महारानी मूरा, मनसा, तारिणी और अब मलयकेतु। इन सभी का उद्देश्य एक ही था, हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता, अखंड भारत। और ये सब इसी उद्देश्य को पूर्ण करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। ये सब मुझे अति प्रिय थे और जब जब मैंने अपने प्रियजनों को खोया है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि मेरे शरीर से एक अंग अलग कर दिया गया हो। किंतु आप लोग जानते हैं, इन सभी के त्यागों और बलिदानों ने मुझे कभी दुर्बल नहीं किया, अपितु धनानंद के विरुद्ध लड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है। साथियों, अब समय आ गया है कि आप सब भी मेरी ही भांति अपने भय पर, अपनी पीड़ा पर, अपनी मानसिकता पर विजय प्राप्त कर ले। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो जाए। आज रात्रि ही आपके पास एक अवसर है जिससे आप वर्षों की ये परतंत्रता और अराजकता की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। यदि आज आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो कल एक धनानंद के बाद दूसरा धनानंद आएगा और वो भी अपनी स्वार्थ, लालसा और अराजकता से आप सब पर शासन करेगा। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में ये परतंत्रता की बेड़ियां देना चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं ना? इसीलिए मैं यहाँ आप सबके सामने एक विनती करने आया हूँ। मेरी आप सबसे केवल एक ही अपेक्षा है कि कल के इस धर्म युद्ध में मगध के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति हमारा साथ देने अवश्य आए। मेरा विश्वास कीजिए, आपकी उपस्थिति से इस युद्ध का परिणाम बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। अब निर्णय आपका कि आप ये दासत्व का जीवन जीना चाहते हैं या इसका अंत करना चाहते हैं। आप लोग अपने घर जाइए और इस पर विचार कीजिए। और यदि कोई हमारी सहायता करना चाहता है तो कल सूर्योदय तक अपने घर के बाहर एक मोर पंख रख दीजिए। जिस किसी के घर के सामने हमें मोर पंख प्राप्त होगा, हम समझ जाएंगे कि उस घर का व्यक्ति हमारे साथ है। भारत जय तो। भारत जय तो। आशा करता हूं कि कल का सूर्योदय मगध वासियों के हृदय में देशभक्ति का उद्भव करेगा। बस वो बहुत हो गया।
दिलचट्टे, मैं जानता था कि तू इतनी सरलता से हार नहीं मानेगा, अपनी अंतिम श्वास तक लड़ता रहेगा। तो आज तुझे आभास होगा कि मगध के महान और विशाल वर्चस्व के सामने तू कितना तुच्छ है। आगे बढ़ो। मुझे धरानंद के इस गज प्रहार का तोड़ निकालना होगा, अन्यथा इस प्रकार तो शीघ्र ही ये हम सबको कुचल देगा। धनानंद तो हमारे सारे शस्त्रों को तोड़ रहा है। आचार्य भी यहाँ नहीं है, अब क्या होगा? अब तुम्हारे पतन की यात्रा आरंभ हो गई है चंद्रगुप्त। क्या सम्राट की गज सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है? जी हाँ महारानी, हमारे सारे प्रमुख शस्त्र ध्वस्त किए जा चुके हैं और हमारे बहुत सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्धरा, आचार्य, सम्राट की गज सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया। उनके गज को वश में करने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा। हमें धनानंद के गज को वश में नहीं करना है, इसे तो हमें उत्तेजित करना है। मेरे पास एक मार्ग है उसका, आओ। मगधवासियों, आक्रमण! आचार्य, मगध की प्रजा यहाँ? आचार्य, इस युद्ध में चंद्रगुप्त की मदद करने में कहीं हमने अत्यधिक विलंब तो नहीं कर दिया? ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। विलंब नहीं, आप तो एकदम उचित समय पर आए। आज हम सब मिलकर धनानंद को लोकतंत्र और एकता की शक्ति दिखाएंगे। किंतु इस गज का क्या? हमें उससे निदान कैसे प्राप्त होगा? आचार्य के पास उसका भी उपाय, वो देखो। ध्यान से देखो धनानंद, जिस प्रजा को तुम अपने पैरों की धूल समझते थे, आज वो मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर खड़ी है। तुमने मेरे माता, पिता और मेरी जन्मभूमि पीपली वन को छल से जीता, किंतु मैं तुमसे यह युद्ध अपने सामर्थ्य से जीतूंगा।
अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें मैं। अपने सिंहासन को मुझसे बचा सकते हो तो बचा लो।